अलीगंज से खानकाह को जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और भरा रहता है पानी। प्रतापगढ़ के नगर पंचायत मानिकपुर में अलीगंज चौराहे से खानकाह को जाने वाले मार्ग पर पानी भरा रहता है। इसका मुख्य कारण है बरसात के मौसम में सड़क बह जाने के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बरसात के दिनों में तो यह मार्ग और भी खतरनाक हो जाता है, जब गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क तालाब जैसी दिखने लगती है। गड्ढों से भरी सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। लोगों को पैदल और वाहन चलाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। सड़क की खराब हालत से हादसों का खतरा बना रहता है। सड़क मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आसपास के कई मोहल्ला के लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। इस रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को इस सड़क की मरम्मत कराना चाहिए ताकि लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके। लोगों में आक्रोश है। उनका ये भी कहना है कि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। कुछ दिनों पहले इस सड़क की खबर अखबारों में छपी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। अब देखना यह है कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है और लोगों को सुरक्षित सड़क से चलना मुनासिब होता है। एसपी न्यूज लाइव से शाहबाज खान के साथ सचिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कई रास्तों को जाकर वहां जोड़ता है। इससे कई गांव के लोग पहुंचते हैं अपने अपने घरों पर। अब देख सकते हैं ये रास्ता है, ये देखें, आप देख सकते हैं ये रास्ता है जाने वाले को, खानकाह को जाने वाले मार्ग है ये देखें आप। पूरे रोडों पे गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि रोडों पे गड्ढे हैं कि गड्ढे पे रोड है। आप देख सकते हैं ये, मैं आपको यहाँ की पूरी हकीकत दिखा रहा हूँ, आप देखें इसको। ये 24 घंटा रास्ता चलने वाला रास्ता है। ये देखें यहाँ, ये देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखें आप। अब देखते चलें कि ये देखें आप, ये देखें रोडों पे कितने जबरदस्त गड्ढे हैं और गड्ढों में भरा पानी। ये देखें आप, ये देखें लोगों को किस तरीके से लोगों का आवागमन होता है। ये देखें आप, ये देखें आप, ये पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई रोड। ये देखें आप, ये रास्ता आदाब, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं कैमरामैन नरसिंह के साथ। आज हम लोग प्रतापगढ़ की उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की टाउन एरिया, जिसे आदर्श नगर पंचायत मानिकपुर कहते हैं, जिसका दर्जा इतनी बुलंदियों पर है, उन जगहों के रास्ते ऐसा बदहाल हैं कि रास्ते अपने आंसुओं पे रो रहे हैं। आपको दिखाता हूं, वो रास्ता है जहां पर सड़कें ढूंढी जाए कि या गड्ढे ढूंढे जाए। समझ में नहीं आ रहा रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता है। आइए यहाँ के बारे में और इस रास्ते के बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे बीच में यहाँ के वरिष्ठ मोहम्मद हफीज साहब मौजूदा हालत में है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये रास्ते की हकीकत क्या है। सर, ये जो रास्ता आप लोग आ जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ रोशनी दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये टाउन एरिया का बल्कि नहीं, आसपास के सबसे ज्यादा खराब रास्ता है। इससे इतना खराब रास्ता है कि आदमी का चलना दूभर है। अगर लोग गाड़ी से जाए तो गिर जाए, पैदल जाए तो चोटिल हो जाए, किसी भी तरह से चलना मुश्किल हो गया इसके लिए। गड्ढा इतने ज्यादा हो गया कि लगता ही नहीं कि हम सड़क पे चल रहे हैं कि देहात में चल रहे हैं। टाउन एरिया तो लगता ही नहीं है। जितनी अच्छी टाउन एरिया का नाम होता है, उतने से ज्यादा खराब टाउन एरिया है ये। टाउन एरिया से ज्यादा नहीं, लेकिन ये रोड सबसे ज्यादा खराब टाउन एरिया और नहीं है। इसकी किसी इंक्वायरी बैठा दी, कोई इसके आला अफसर आए, उसमें आके जांच कर ली। आपने देखा, उत्तर प्रदेश की दूसरी नंबर टाउन एरिया की रोडों का ये हाल है। आइए हम और बात करते हैं। आपका नाम सर? फिर मोहम्मद साहब, रास्ते के बारे में कुछ बताएं। अरे रास्ते के बारे में यही है कि लोग शादी ब्याह करने का कतरा चले जाते, इतना गड्ढा है, इतनी सड़क खराब है, कुछ कहने की बातें नहीं ना। यहाँ इतना लोग वो अटक गिर जा रहे हैं।
मोटरसाइकिल चलो स्लिप कर जा रही मोटरसाइकिल गड्ढे की वजह से, तो बहुत परेशानी है यहाँ। ऐसे ज्यादा खराब टोंडेरियन कहीं नहीं ना। आपने देखा पीर मोहम्मद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर रिश्ते करने वाले भी रिश्ते से कतरा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कफील साहब से। कफील साहब ये रास्ते के बारे में कुछ बताएं। ये रास्ता अलीगंज चौराहा से खानका जाती है और इतना खराब रास्ता है कि आदमी कपड़े खराब हो जाते हैं, छीट पड़ जाते हैं, मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है, गड्ढे गड्ढे में पानी भरा रहता है। कोई बाहरी मेहमान आते हैं तो देखते कि ये रास्ता ये यहाँ का है, और जबकि सैकड़ों साल पुरानी टाउन एरिया है। मतलब कुछ कोई इंक्वायरी होता है ना कोई यहाँ कोई मरम्मत होता है, जैसे गड्ढा गड्ढा पड़ा हुआ है। ये नवैयत यहाँ की है। आपने देखा कबीर साहब ने बताया कि यहाँ की नवैयत ये है कि यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है गड्ढों के अलावा। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच में अनीस साहब भी मौजूदा हालत में है। रास्ते का क्या हाल चाल है? हम लोग को ये लग रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की दूसरी टाउन एरिया में नहीं है, कहीं बिहार से भी बदतर जगह पे। ये हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। चलते हुए आदमी गिर जा रहा, बूढ़े लोग चल जा नहीं पा रहे हैं। इतना खराब रास्ता है। हम लोग बिहार से भी बदतर है और उत्तर प्रदेश की दूसरी टाउन एरिया ये हाल है। पता नहीं क्या वजह है कि किसी रोड नहीं बनाया। आपने भाई ने क्या बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश की दूसरी टाउन एरिया में रह ही नहीं रहे, जैसे लग रहा है हम लोग देहात में रह रहे हो। आइए और भी लोग, समाज सेवी नफीस सिद्दीकी साहब भी मौजूदा हालत में हैं। आइए हम इस रोड की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। नफीस साहब, इस रोड के बारे में कुछ बताएं। पहले भी कई बार बता चुके हैं, सब जगह ज्ञापन भी जा चुका है, कोई इस पे काम तो हो नहीं रहा, ना कोई देखने वाला है। पहले भी कई बता चुके हैं, दिन रात चालू रहता है। मेला ठेला यात्री भी इसी रोड से जाते हैं, और ये खानका होते हुए राजघाट, पक्के घाट, नाहन घाट सब जगह जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला या दो तीन दिन से खाली बारिश हो रही, देख ले यहाँ से उठान को देख ले पूरा वहाँ तक मुख्य मार्ग से और खानका तक पूरा समझ लो 10 मीटर कहीं रोड सही नहीं, 10 मीटर सब दिखना पड़ा। तो यहाँ तक कि सफ़ेद गिट्टी दिखने लगी है, काली तो पता ही नहीं चल रही, कहीं कहीं काली है जी। हाँ। अभी आपने देखा कि नफीस साहब ने बताया कि इस रोड के बारे में कई मर्तबा हम लोगों ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से खबरें चलाई, लेकिन इस पर किसी का असर नहीं हो रहा। रोड के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा जोर के बोले। राजमार्ग को जाके सम्मानित होती है लखनऊ और प्रयागराज के लिए, और बीच में इतने गड्ढे के रोज बच्चे गिरते हैं, हादसा होता है, पैर हाथ भी टूटते हैं। तो यही है कि आगे चल के लोग ज़्यादा नुकसान हो उसको बनाया जाए। आप सरकार से क्या अपील करते हैं? यही कि इस पर ध्यान बिठाई जाए। काफ़ी दिनों से 10 साल के ऊपर हो गया। आपने देखा कि जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है इस रास्ते को लेकर के, और सरकार से ये अपील कर रही है कि रास्ते को बनवाया जाए। मैं शहबाज खान, SB न्यूज़ लाइव से कैमरामैन नरसिंह के साथ। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।